हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आज हम बात करेंगे इनवर्टेब्रेट्स के बारे में। मेरा न्यू टॉपिक है और इनवर्टेब्रेट्स के आज हम हाउस फ्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि हाउस फ्लाइज हमारे कैसे सराउंडिंग होते हैं, कैसे भिन्न बनाती हैं, उनके करेक्टर के बारे में जानेंगे और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। और हमारा जो हाउस फ्लाई होता है वो मेल और फीमेल दोनों होती है और ये कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? ये आपके आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, याद रहे, वो सभी आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। देन हाउस फ्लाई की मॉर्फोलॉजी, इसकी साइज, शेप और इसके हैबिटेट और इसके हैबिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड देन हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द एनाटॉमी। तो हम इसकी हैबिट के बारे में देख लेते हैं, इसकी हैबिट क्या है और इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आपको याद रहे कि वर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स मोस्टली जूलॉजी के पेपर फर्स्ट में इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और मोस्टली इनके करेक्टर के बारे में पूछ लिया जाता है। और सबसे अच्छी ट्रिक है, आप कोई भी आप किसी भी वर्टेब्रेट्स या वर्टेब्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप 4 या 5 चीज़ें याद रखें जो हेडिंग्स आपको रखनी है, हैबिट और हैबिटेट और इसकी आपकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और इसका सिग्निफिकेंस। तो ये आप हेडिंग्स हमेशा याद रखें जब आप इसकी स्टडी कर रहे हो। तो इसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ये आपके घरों में मोस्टली देखा होगा आपने, घरों में प्रेजेंट होता है और ये हम पूरी दुनिया में प्रेजेंट है हाउस फ्लाई, ये वर्ल्ड वाइड होता है इसीलिए। और इसकी हैबिट के बारे में देखते हैं तो ये किस पे फीड करता है। ये आपके डिकेइंग जो मटेरियल्स होते हैं और आपके जैसे टॉयलेट हो गया, जैसे मलमूत्र होते हैं, उन पे क्या करती हैं, जो हाउस फ्लाई होती हैं वो बैठ जाती हैं और वहाँ से क्या करती हैं, जो एग्स होते हैं आपके, जो जम्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनके एग्स को क्या करती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं आपके टॉयलेट्स वगैरह से लेकर के आपके फूड तक। और हम फूड को खाते हैं और फिर हम क्या हो जाते हैं, डिसीज़फुली हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो इनकी हैबिट के बारे में देख लिया। और इसकी जो नेक्स्ट हैबिट है ये है कि ये हमेशा क्या करते हैं, लिक्विड फूड खाते हैं, लिक्विड फूड। और ये सॉलिड फूड नहीं खा पाते, क्योंकि लिक्विड फूड इसलिए खा पाते हैं क्योंकि इनका जो माउथ पार्ट जो होता है उसमें टीथ नहीं होते हैं, सिर्फ सलाइवा प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये लिक्विड फूड खाते हैं। और कोई भी अगर सॉलिड फूड है तो सॉलिड फूड को ये लिक्विड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। और इसके हम मॉर्फोलॉजी में हम शेप, साइज, कलरेशन के बारे में देखते हैं। तो इनका जो शेप है वो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। और इनका जो साइज होता है वो 6 to 8 मिलीमीटर इनकी लेंथ होती है। इनके कलरेशन की बात करें तो ये डॉर्सली क्या होते हैं, ये डार्क ग्रे होते हैं और वेंट्रली ये कैसे होते हैं, ये आपके येलो होती है जो हाउस फ्लाई होती है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और अब इसकी हेडिंग क्या लिखोगे, डिवीज़न ऑफ हाउस फ्लाई बॉडी। तो इसकी 3 पार्ट्स में कर देते हैं, इसका हेड और थोरैक्स और जितने एब्डोमेन, जितने भी आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो सभी इंसेक्ट होते हैं, वो उनकी बॉडी हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड और थोरैक्स और आपके एब्डोमेन। तो हेड के बारे में डिस्कस करते हैं कि हेड के पास क्या क्या होता है। तो इसका जो हेड होता है, हेड के पास आपके एंटीनेज होते हैं, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे डायग्राम है, ये 3 ओसिलीज है। और इसके पास माउथ पार्ट होता है और इसकी क्या होती है, कंपाउंड आइज होती हैं। जैसे हमारा हेड है, हमारे हेड में भी क्या होती हैं, आइज है, नोज है, माउथ है। तो ऐसे ही इनकी हेड में कैसे क्या क्या प्रेजेंट, एंटीना, ओसिलीज, कंपाउंड आइज और माउथ पार्ट होता है। ऐसे ही इनका जो हेड होता है उसकी शेप क्या होती है, उसकी शेप होती है सेमी सर्कुलर। आप देख भी रहे होंगे सेमी सर्कुलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका हेड है। तो हेड के हम एंटीनेज की बात कर लेते हैं। एंटीनेज आपकी 3 जॉइंटेड होते हैं, इनमें 3 जॉइंट्स होते हैं और एंटीनेज हाउस फ्लाई में 2 होते हैं। और ये कैसे होते हैं,
ये सेंसिटिव होते हैं और इसीलिए इनके पास कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, केमो रिसेप्टर और रियो रिसेप्टर्स। केमो रिसेप्टर जो आपके गर्म और ठंडे को महसूस कर सके, उनको क्या कहते हैं, हम केमो रिसेप्टर्स कहते हैं। देन हम बात करते हैं आपके थ्री ओसिलीज की। थ्री ओसिलीज का क्या फंक्शन है, ये लाइट सेंसिटिव होती हैं। जैसे हमारी आंखों में रॉड्स जो होती हैं वो जैसे लाइट सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही ये थ्री ओसिलीज है, इनका फंक्शन भी कैसे होता है, रॉड्स की तरह होता है, ये भी लाइट सेंसिटिव होती हैं। देन हम बात करते हैं कंपाउंड आइज की। कंपाउंड आइज का क्या फंक्शन है। कंपाउंड आइज जो होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है और इनके पास ओमेटिडास होते हैं। वो उनकी कितनी यूनिट्स होती हैं, ओमेटिडा के पास 400 यूनिट्स होती हैं। जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, डाययूरिनल विजन कर पाते हैं। डाययूरिनल का मतलब है कि ये दिन और रात दोनों में, डाई का मतलब भी क्या होता है, 2, इट मीन्स ये दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं माउथ पार्ट की। माउथ पार्ट का क्या फंक्शन होता है, इसके जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का जो माउथ पार्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, आपके सीडोट्रेकियाज होते हैं। सीडोट्रेकियाज माउथ के अंदर क्या फंक्शन करते हैं, वो फूड को कलेक्ट करने का काम करते हैं। और फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स जैसे हमारी माउथ से थोड़ा नीचे चलते हैं तो फेरिंग्स आ जाता है। तो फेरिंग्स का क्या फंक्शन होता है माउथ में, वो क्या काम करता है कि आपका जो फूड है, फूड की सेलिंग में क्या काम करता है इसमें, हाउस फ्लाई के अंदर। और हम जो आपका जो माउथ पार्ट है ये क्या करता है, सिर्फ ऑलवेज लिक्विड फूड को क्या करता है, इनगल्फिंग कर पाता है। और किसकी हेल्प से, सलाइवा की। अगर सॉलिड भी मटेरियल इसके सामने होता है हाउस फ्लाई की, तो उसको भी ये खा सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा जो इसका क्रो पार्ट होता है इसका डाइजेस्ट सिस्टम का, उससे सलाइवा सीक्रेट होकर के कहाँ स्टोर हो जाती है, आपके सीडोट्रेकिया में, जो माउथ में होती है सीडोट्रेकिया, उसमें स्टोर हो जाती है। और फिर क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है माउथ पार्ट से। तो इसकी लिप्स भी होती हैं, लेबियम लेवल जो होते हैं इसके पास होते हैं। इसके पास मैक्सिला होता है, इसका इट मीन्स अपर जो होता है उसको क्या कहते हैं, मैक्सिला। और इसके पास जो मैंडिबल होता है इसमें एब्सेंट होता है हाउस फ्लाई के अंदर। देन हम इसके थोरेक्स की बात कर लेते हैं। थोरेक्स इसके पास 3 टाइप्स के हैं। थोरेक्स आप देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, और सेकेंड आपका मेसोथोरेक्स, और थर्ड है आपका मेटाथोरेक्स। तो थोरेक्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, विंग्स अटैच हैं थोरेक्स से, और आपका क्या है, आपके लेग्स हैं, 3 पेयर्स जो लेग्स होते हैं वो इसकी थोरेक्स से अटैच रहते हैं। तो लेग्स का और आपके विंग्स का फंक्शन देख लेते हैं। इसके पास 4 विंग्स और हाइंड विंग्स होते हैं। 4 विंग्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कैसे होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जो हाइंड लेग्स होते हैं उनका फंक्शन देख लेते हैं। उनका फंक्शन है, जब ये उड़ती हैं तो इनकी बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है। जैसे हमारी बॉडी में लेग्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ऐसे इनकी बॉडी में हैंड विंग्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी को बैलेंस करते हैं। और हमारी बॉडी में ईयर भी क्या करते हैं, बॉडी पोस्चर, इट मीन्स बैलेंसिंग का काम करते हैं। बॉडी बैलेंसिंग का हमारे ईयर्स जो होते हैं, वैसे ही हमारे ईयर्स की तरह भी हैंड विंग्स वही काम करते हैं बॉडी बैलेंसिंग का। और इनकी जो बजिंग जो साउंड होती है जब ये उड़ते हैं, तो भिन बनाने की आपको वॉइस सुनाई देती है, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो आपके हैंड विंग से प्रोड्यूस होती है। किसमें, आपके हाउस फ्लाई में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आप जब हाउस फ्लाई को उड़ते देखेंगे तो हमेशा इस बात को नोट करें, और आप बता सकते हो कि हैंड विंग से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपके साउंड जो है आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर हम लेग्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेग्स जो होते हैं इनके 5 जॉइंटेड होते हैं। आप देख रहे हैं इनके 3 लेग्स हैं, 3 पेयर्स, और 5 जॉइंटेड 1 2 3 4 5, और ये क्या है, इसके क्लॉज हैं। और इनके पास पल्विलीज भी होती हैं। पल्विलीज का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि वो एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, जो किस में मदद करता है, इनके सीलिंग और इनकी जो वॉल्स होती हैं उनको बिठाने में हेल्प करता है। ये इससे क्या होता है कि ये मतलब वॉल पे और सीलिंग पे चिपक जाते हैं जो हाउस फ्लाइज होती हैं। और देन इनके पास टिबियाज और फीमास
और टार्सल्स होती हैं जैसे हमारी लेग्स के अंदर होती है। देन हम इसके एब्डोमेन की बात कर लेते हैं। जो इसका एब्डोमेन होता है उसमें 9 सेगमेंट्स होते हैं फीमेल हाउस फ्लाई में, लेकिन जो मेल हाउस फ्लाई होती है उसमें 8 सेगमेंटेड होते हैं एब्डोमेन। सेगमेंट का मतलब है हमारी आउटर स्किन में जो धारियाँ दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, वो सेगमेंट्स होते हैं। तो सेगमेंट्स इसके जो लास्ट जो 4 सेगमेंट्स होते हैं मेल के अंदर, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास प्रेजेंट होता है इसके जेनिटल पोजेस इसके क्या होते हैं, इसका इट मीन जैसे हमारी बॉडी में मेल का जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो काम करता है, ऐसे ही इसमें जेनिटल पोर भी वही काम करता है। और तो फीमेल का जो लास्ट 4 जो पोचेज जो सेगमेंट्स होते हैं उनके पास भी क्या होता है, इसके ओविपोजिटर्स होते हैं। तो ओविपोजिटर का फंक्शन देख लेते हैं। ओविपोजिटर का फंक्शन है कि वो क्या काम करती है, इसका जो जेनिटल पोजेस है उसमें क्या करती है, अपने आप को इंसर्ट कर देती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन इसके थ्रू। तो कॉपुलेशन में क्या होता है, कॉपुलेशन के बाद वो क्या करती है, स्पर्म को रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूम और स्पर्म का। तो उसके बाद क्या बन जाते हैं, एग्स बन जाते हैं। तो ओविपोजिटर का एक और फंक्शन आप देख सकते हो, उसका फंक्शन है कि वो एग लेइंग में काम करती है ओविपोजिटर। और मेल का जो 9th जो सेगमेंट होता है उसके पास क्या होता है, पेनिस होता है, जो कि इसकी कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो आई होप यू मोस्टली ये आपका मॉर्फोलॉजी कवर हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में नेक्स्ट डे हम कवर करेंगे इसका एनाटॉमी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।